हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आप निखर रहे हैं, आपके दुश्मन बिखर रहे हैं। शिव शक्ति संदेश क्या है यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से और शिव काली ऑरिकल डेक से। तो ये जनरल रीडिंग रहती है, ये मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि आप पहली बार आते हैं। मुझे नहीं पता आपको पता हो या नहीं, तो आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रेजोनेट होती है वो वाकई आपके लिए, क्योंकि ये एनर्जी को पिक करके ही रीडिंग की जाती है। तो आप जब पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए, तो बिल्कुल आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और मैं ये रीडिंग कर पाती हूँ। तो सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं अपनी दीदी को, एक लाइक तो बनता ही बनता है। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपके मन में बहुत सारी दुविधाएं हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, जीवन की ऐसी समस्याएं हैं जिनको आप कैसे भी सुलझा नहीं पा रहे हैं, किसी भी तरीके से रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं, तब आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। तो ये कार्ड के माध्यम से आपकी पर्सनल रीडिंग होती है, फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो इतने सारे खर्चों में अगर हम अपने जीवन की बहुत सारी टेंशनों को कम कर सकते हैं तो बिल्कुल पर्सनल रीडिंग के लिए आप खर्च कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप मुझे से कराएं, पर्सनल रीडिंग जहाँ आपको उचित लगे आप करा सकते हैं, लेकिन दुविधाओं से तो बाहर निकलने की ज़रूरत होती ही होती है। तो पैसों की ना सोचें, अपनी रीडिंग ज़रूर एक बार किसी न किसी से करा लीजिए। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कार्ड में कि अगर मैं आपके व्यक्तित्व की बात करूँ तो ऐसा नहीं है आपने जीवन में बहुत सारी खुशियाँ ही हासिल की हैं, हमेशा से आप खुश रहे हैं, हमेशा से आपके जीवन में कुछ ना कुछ उलझनें बनी ही रही हैं। आप जो भी काम करते हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसी टांग लोग अड़ा देते हैं कि आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ जाती है। जो सरलता से प्राप्त हो जाता है उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि लोगों ने जो आपके दुश्मन बन बैठे, देखो आप जिसके भी बारे में सोच कर देख रहे हैं बिल्कुल ये रीडिंग उन्हीं की है। यहाँ मैं पहचान नहीं बता रही हूँ, ना ये टॉपिक है कि ये दुश्मन कौन है। दुश्मन आपको पता है ये कौन है। देखो दुश्मन मैदान जंग वाले नहीं हैं, ये आपकी ज़िंदगी के जंग के दुश्मन हैं जो बिल्कुल आपको हैरान परेशान अपनी बातों से, अपने कर्माश से किए ही रहते हैं। तो इन्होंने भरपूर कोशिश की आपको मिट्टी में मिलाने की, लेकिन आपके जीवन में अड़ंगे ज़रूर लगे रहे, लेकिन आपके ऊपर कहीं ना कहीं गॉड की बहुत ब्लेसिंग बड़ी मुझे नज़र आती है। तो मैजिशियन का कार्ड बिल्कुल बता देता है कि मिरेकल हुआ है आपकी लाइफ में। इनकी नज़र में तो है ही जो आपके दुश्मन हैं, इनकी नज़र में तो है ही कि ईश्वर आपको सुन लेते हैं, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। जो आपके जानने वाले हैं वो बिल्कुल ये समझते हैं, जो आपसे चिढ़ते हैं, कुड़ते हैं, दुश्मनी मानते हैं, वो ये समझते हैं कि आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी पावर है डिवाइन की, कि ईश्वर की कोई ऐसी शक्ति आपके साथ है जो आपके सारे काम बनते चले जाते हैं। एक कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में मिरेकल हो जाता है, आप जो चाहते हैं आपके साथ वही हो जाता है, ऐसा इन लोगों का मानना है। और ये बिल्कुल आपको निखरते हुए देख रहे हैं, ये मानना ही नहीं है। मैं यहाँ पे टेम्परेंस का जब कार्ड आ जाता है बिल्कुल बता देती हूँ, कोई एंजल आपके जो एंसेस्टर्स बिल्कुल उनका आशीर्वाद आपके साथ है और वो आपके साथ साथ ही चल रहे हैं। तभी आपको एंजल नंबर भी बहुत दिखाई देते होंगे। अभी कुछ दिनों से मैं सभी को कह रही हूँ, निश्चित तौर पे कुछ टाइम से मुझे ऐसी एनर्जी आई है कि बहुत सारे लोगों को एंजल गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको गौर करने की ज़रूरत है और मिरेकल तो आपकी लाइफ में होना ही होना है। जब देखो हम सच्चे पाथ पे होते हैं, जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाते हैं, जब हम अध्यात्म की राह पकड़ लेते हैं, तो होता क्या है, हमें ईश्वर थाम लेते हैं। ये बात और है कि कभी कभी हम इतने इरिटेट हो जाते हैं, गुस्से में भर जाते हैं, हमारे जीवन की इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ जाती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में शायद ये सारे दुख ही लिखे हैं, परमात्मा प्रभु हमारी कोई बात सुनते ही नहीं हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ईश्वर सब देख रहा है। आपकी कठिन परीक्षाओं से आप गुजरे हैं, और जब कहते हैं ना कि आग की भट्टी में तप के जो सोना बाहर निकलता है, तो बिल्कुल सोना बाहर निकले हैं आप, मजबूती से जम गए हैं, इतने मजबूत हो गए हैं कि आपको अब कोई गला नहीं सकता, पिघला नहीं सकता।
तो आपने अपने मन को कर्रा करके आगे बढ़ने की ठानी है और आगे बढ़े भी हैं। और कोई काम है ऐसा जो लाइफ में आपके बना है, बिल्कुल कोई काम आपने शुरू किया, कुछ भी हो सकता है, वो आपकी जॉब हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई नया काम हो सकता है, कुछ तो आपने शुरुआत ऐसी की आप अपनी लाइफ में, या हो सकता है इन लोगों से पंगे लेके आपने कुछ कर गुजरे हों, आप कुछ कर दिखाया हो, आपने कोई डिसीजन ऐसा लिया हो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा बिखर भी रहे हैं और आप निखर रहे हैं, आपकी लोगों में पहचान बन रही है, लोग आपको पहचान रहे हैं, जान रहे हैं। कितने ही लोग आप में से ऐसे हैं, मैं फिर कहूँगी टैरो रीडर भी हैं, कोर्स किया हो सकता है, प्रोफेशनल ना हो, आपने अध्यात्म में रुचि ली है, ज्योतिष में बहुत आपको लगाव और रुचि, बहुत ज्ञान यहाँ पे मुझे रखते हुए नज़र आ रहे हैं आप लोगों में से कई लोग। अब ये किसकी एनर्जी है मुझे नहीं पता, सारे ही तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ लोगों का मैं कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल और अध्यात्म की तरफ ध्यान, और ये सारा टैरो, ज्योतिष, अंक शास्त्र, इन सब में आप बहुत मुझे रुचि लेते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, ईश्वर का आशीर्वाद भी है। आप जो भी रास्ता चुनेंगे उस पे आपको आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि ईश्वर जिसके साथ होते हैं, जिसका हाथ थाम लेते हैं ना ईश्वर, उसको कोई पीछे नहीं घसीट सकता। यहाँ पे कार्ड बिल्कुल आपकी एनर्जी दिखा रहे हैं कि आप पीछे पलट के देखना नहीं चाहते हैं। जो बीत गई सो बात गई, आगे की अब हालात क्या, ये देखने की कोशिश आप कर रहे हैं। तो जो पीछे बीत गया है उसको अब याद करके आप आंसू बहाना नहीं चाहते हैं। आपके चेहरे पे एक अलग सा तेज, एक अलग सा निखार, एक अलग सा प्रभाव दिखाई देता है। और ये जो निखार होता है ना आपके चेहरे में, ऑरा में, ये कहीं ना कहीं आपकी सच्चाई का, ईश्वर के आशीर्वाद का, और एक अलग ही ऐसे इंसान जो लोगों की भलाई चाहते हैं, लोगों का भला करते हैं, जिनके मन में कपट नहीं है, छल नहीं है, उनके चेहरे पे एक अलग ही सुकून, शांति नज़र आती है। तो बिल्कुल आपके चेहरे पे सुकून, शांति वाला निखार नज़र आता है। तो वही आपके दुश्मन आपको देखकर बहुत हैरान और परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में काफ़ी बिखराव हुए हैं, इन्होंने आपको दुख दिए, कष्ट दिए, सोच लिया कि आप इनकी लाइफ में नहीं होंगे, चले जाएंगे तो ये बहुत मज़े करेंगे, इनकी ज़िंदगी में तो बस मज़े ही मज़े होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। इनको तो आप गॉड ब्लेसिंग के रूप में आप मिले थे इनकी ज़िंदगी में। आप एक एंजल का काम कर रहे थे और इन्होंने क्या किया, उस एंजल को ही ख़त्म कर दिया, अपनी लाइफ से हटा दिया। तो आप गॉड की तरफ से दिए हुए एक एंजल थे इनकी लाइफ में, और जैसे ही आप इनसे अलग हुए हैं इनकी ज़िंदगी बिखर सी गई है। हालांकि ये लोगों को दिखाते नहीं हैं, बहुत सबके बीच में खुश रहना, लोगों में बैठना उठना, लेकिन बेहंता मैं ये कहूँगी कष्ट उठा रहा है ये व्यक्ति जिसने आपके लिए दुश्मनी मानकर बैठा। दुश्मनी जैसा था कुछ नहीं, व्यर्थ में ही आपसे पंगे लिए, व्यर्थ में आपको परेशान किया, क्योंकि इनकी अनंत इच्छाओं ने इनकी मति को हर लिया। बिल्कुल इस व्यक्ति की मति को हर लिया। इसकी ऐसी ऐसी इच्छाएं इसने पूरी करने की कोशिश की जो शायद आप सही मार्ग पे थे, आप इसको रास्ता दिखाते थे, आप इसको सुधारने की कोशिश करते थे, आप इसको चाहते थे कि ये ऊंचाइयों पे पहुँचे। लेकिन कहते हैं ना, नाली का कीड़ा जो होता है नाली में ही खुश रहता है। तो ये व्यक्ति, मैं अगर ये आपके भाई पार्टनर हैं या आपके रिश्तेदार हैं, कोई बहुत नज़दीकी हैं, तो मैं क्षमा चाहूँगी, मैं माफ़ी चाहूँगी आपसे कि मैं ऐसे शब्दों का यूज कर रही हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत ही घटिया इंसान की यहाँ पर एनर्जी आई है, जो कि वाकई नाली का कीड़ा है और नाली के कीड़ों में ही, गंदगी में ही खुश रहना जानता है और उसको वही पसंद आता है। ये जुल फिजूल की बातें, गंदी संदा सोचना, गंदी संदी माइंड में बातें रखना, उनकी चर्चाएं करना, कभी प्रसंग ईश्वर का नहीं इसके मुंह से निकलता। अगर निकलता भी है तो बस दिखावे के तौर पे। मैं ये कहूँगी इसके जो आसपास के अराउंड के लोग जो है वो भी सिर्फ एक दिखावा पसंद इंसान है। अगर वो धर्म का कोई काम भी करते हैं तो बस दिखाने के लिए, किसी का साथ भी देते हैं तो उसका प्रचार प्रसार करके और फिर केवल अपनी धाक जमाने के लिए ये लोग करते हैं। तो बहुत बिखराव आया है इनकी ज़िंदगी में। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप कभी आगे बढ़ पाएंगे।
इन्होंने तो हर कोशिश की थी, आपके पैर पकड़ पकड़ के खींचा था पीछे, कभी आप उठ ही ना पाए, कभी हमेशा इनके अंडर में रहें और कष्ट सहते रहे, और इनको बड़ा मज़ा आता था आपको रुलाने में, आपको सताने में। आपकी तड़फ देखकर ये खुश होते थे। तो आज खुद तड़फते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी तड़फन है, जलन है, कुढ़न है कि कैसे आपके सारे काम बन रहे हैं, आपके सारे काम बनते जा रहे हैं, आपके लिए नए नए रास्ते खुल रहे हैं, आपके जीवन में कई अच्छी चीज़ें घटना घटित हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं आपके जीवन में। अगर नहीं हुई हैं तो ये समझ लीजिए कि बस होने ही वाली है। ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। तो शिव शक्ति संदेश से मैं कार्ड ले लेती हूँ। सदाशिव जी का कार्ड आया है जो कह रहे हैं आपसे सच्चा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान आपको प्राप्त करने की तैयारी अब करनी होगी। तो तैयार रहें आप ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। आपको ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है। आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी, आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, और इससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता। जब जीवन की आप सत्यता को जान लेते हैं, ब्रह्म ज्ञान में आ जाते हैं, तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रह जाती है। तो आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ऐसे ही अपने पर्सनैलिटी में निखार लाते रहिए। ईश्वर आपके साथ हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूवर्स। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो दिए हुए नंबर पे संपर्क करिए। अपनी उलझनों से बाहर आइए। ये ना सोचें कि मेरे इतने पैसे खर्च हो जाएंगे। बहुत सारे पैसे नहीं लगने होते हैं। थोड़े से पैसों में आप अपने जीवन की कई समस्याओं को सुलझा सकते हैं। थैंक यू।